पशुपालक भाइयों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पुनः आए हैं शकील डेयरी फार्म पर और देख सकते हैं यहाँ पर जो गाय बंधी हुई हैं 7-8 गाय इस समय डेयरी फार्म पर उपलब्ध हैं। तो हर गाय के बारे में हम जानकारी देंगे और ऑर्डर क्वालिटी भी दिखाएंगे, कुछ गाय को चला करके दिखाएंगे और क्या रेट है, कीमत क्या है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे हम। तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए हम तौफीक भैया से मिलाते हैं और एक एक गाय के बारे में जानकारी लेकर आपको दिखाते हैं क्या कीमत है, क्या क्वालिटी है, दूध देने की कितनी क्षमता है और कुछ गाय चला करके भी दिखाएंगे। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो। तो चलिए पशुपालक भाइयों, आ गए भैया तौफीक भैया हमारे साथ और हम इनसे जानकारी लेंगे। तो भैया नमस्कार। जी नमस्कार। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे फार्म पे। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे, जितने भी व्यूअर्स आपके चैनल को वॉच करते हैं जी, हमारी तरफ से उनका भी स्वागत है और उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू भैया। और अब हम जानना चाहेंगे थोड़ा गाय के बारे में। कौन कौन सी नस्ल की गाय अपने पास हैं? अपने पास क्रॉस ब्रीड में और क्रॉस ब्रीड में मिल जाएगी, एचएफ में और जर्सी की क्रॉस। जी, यही मौके से अभी यही है। और हम बताना चाहेंगे जैसे कि अभी जो है अब वो बोलते हैं से लोग होते हैं जो पितर पक्ष चल रहा है। हाँ, पितरों का तो हाँ पक्ष चल रहा है। ऐसी कंडीशन में जैसे सब दिन तो ईश्वर के ही बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का ये मानना है कि इसमें बहुत ज्यादा एनिमल्स कोई नहीं परचेज करता या फिर कोई नई चीज नहीं लेता। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है हमारे पास गायें उपलब्ध नहीं रहती हैं। यही मान के चलिए जैसे 18-20 एनिमल्स थे तो 10-12 एनिमल्स बच गए हैं। करीब 10-1 के आसपास आपको और जानवर दिखाएंगे। बाकी अभी जैसे आगे जो है नवरात्रि का सीजन है और उसमें जो है भारी संख्या में गाय जो वो रहेंगी। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी भी है जी। ये हमारी जो सेकंड टाइमर है जर्सी की क्रॉस में बहुत अच्छी गाय है। और यूं कहें तो मान के चलिए गाय में बहुत अच्छी गाय है अपने आप में जी। जितने में है उतने में ये परफेक्ट है। अडर की शेप वगैरह बहुत अच्छी है और दूध की कैपेसिटी भी इसकी तकरीबन 20 लीटर के आसपास रहेगी। दांत में भी है? दांत में 4 दांत है और दूसरा बच्चा दिया। ये दूसरा खोल दो मैं आप थोड़ी सी। क्या बच्चा किया भैया? ये प्रेग्नेंट है सर। अच्छा, और दूसरा बच्चा करेगी? जी जी। ये 2 तारीख को डेट बताया। अच्छा जी, पशुपालक जो है इसकी जो डेट है वो 2 तारीख को कंफर्म किया है। तो मान के चलते हैं कि यही अभी 1-आध वीक के आसपास निकाल देगी और अभी ऑर्डर बहुत बनाएगी जी, बहुत बनाएगी। और अच्छा, ये नस्ल वाली जो गाय होती है भैया, इनका ऑर्डर क्वालिटी बहुत बेहतरीन होता है। जी जी, कहने का मतलब दूध देने की क्षमता इनकी अच्छी होती है। हाँ, दूध देने की कैपेसिटी इनकी बढ़िया होती है। और ये इसमें 2 टाइप्स की गाय आती है, जैसे बहुत से लोग अनजान हो जाते हैं। हाँ। एक इसमें पतली चमड़ी की आती है, एक मोटी चमड़ी वाली आती है। अच्छा, तो जो पतली चमड़ी वाली रहेगी वो जर्सी की मिक्सअप रहती है और जो मोटी चमड़ी वाली रहती है वो साहीवाल की मिक्सअप रहती है। तो साहीवाल वाली, जैसे साहीवाल का क्या है 12-14 लीटर मैक्सिमम दूध, बहुत अच्छी निकली तो 15 लीटर। और जो जर्सी की ब्रीड लाइन से होती हैं वो 20 लीटर से ऊपर दूध दुआ जाएंगी। अच्छा, अभी एक पशुपालक भाई फोन किया था, बोल रहा था कि कौन सी नस्ल ज्यादा लंबे समय तक दूध देने वाली है? ऐसी तो एचएफ मिलेगी। एचएफ और जर्सी आप लॉन्ग टाइम तक दूध निकाल सकते हैं इनको। अच्छा, अगर आप चाहें। कुछ एचएफ तो ऐसी हैं, अगर आप उनको छोड़ोगे नहीं तो छूटेगी भी नहीं आपको। जिस दिन दूना होगा उस दिन भी बच्चा डाल देगी वो। अच्छा, तो ऐसी होती है। तो ये ब्रीड की खासियत है, आप इनको जितनी अच्छे से मेंटेन करेंगे उतना अच्छा ये दूध निकाल देंगे। इसकी अडर की शेप वगैरह मैं आपको चाहूंगा एक बार दिखाइए। बढ़िया। अभी मतलब जैसे 1 हफ्ते 10 दिन की कच्ची है जी, आगे तैयार होगी तो फिर ये बहुत बनेगी। ठीक है। और कुछ और जानवर हैं इधर, हम उनके बारे में दिखाते हैं। बगल भैया का लान है, उसमें चरने के लिए भाग रही है ज्यादा गाय। ज्यादातर टाइम वही खुली रहती है ना जी, तो गायों का मन रहता है यहाँ से जैसे हटे तो भाग के उधर ही जाए। तो इसीलिए ये जाने का प्रयास कर रही वहां पे। तो कीमत क्या है भैया इसका? ये सर 75,000 रुपए की मिल जाएगी, बिल्कुल फिक्स रेट रहेगा इसका। अच्छा, ऐसी अगर मान के चलिए ढूंढने का प्रयास करेंगे तो ऐसी गाय 80-85 हजार रुपए भी लग जाएंगे, लेकिन ये 75,000 रुपए बिल्कुल रिजनेबल रेट रहेंगे। अरे मान सम्मान नहीं होगा लोगों का? वो तो देखो कोई दूर दराज से आता है जी,
लाखों फिक्स करके बोले हम, हाँ तो वो एक अपनी बात रहती है। बिल्कुल सही तो बात। सेवा भाव सत्कार या फिर कोई आए मान सम्मान, हाँ ना करते करते वो तो 1000-2000 रुपए तो वो तो हो ही जाता है। अच्छा, कुछ लोग अगर कुछ ना करो भैया ना तो यही बोलते हैं बहुत अड़बाज है और ये नहीं जानवर नहीं, देना नहीं ऐसी चाहता है, यहाँ कोई बात नहीं। तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है लोगों को। जी बिल्कुल, वो सारी हाँ। चीजें आप नहीं करोगे तो फिर अगले को इस चीज का बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। वो वो सारी चीजें हो जाती है अक्सर आके यहाँ पे। चलिए इसके बारे में भैया। ये सर मान के चलिए जितनी गाय दिखाएंगे, हाँ। बॉडी वेट में सारी गायों से भारी है ये, अच्छा और मतलब बिल्कुल नमूना पीस है। जी। अभी तकरीबन 15 दिन ले जाएगी ये। अच्छा, लेट है अभी। हाँ। 15 दिन के आसपास ये बच्चा करेगी। 15 दिन लेगी। हाँ, हम चाहेंगे आप इसका एक बार वेट चेक करवा दीजिए। जी ये रोक लो थोड़ा सा। जी भैया, ये देखिए बिल्कुल ऐसे जो बुल आता है, भैंस आती है, उसके सही। पुट्ठे जैसे होते हैं, उसके जैसे होते हैं ऐसे। और आपके हाथ से ज्यादा है। हाँ हाँ, ये देखिए बिल्कुल 1.5 फीट। हाँ, से 2 ज्यादा। फीट के तो आसपास, 2 फीट हाँ। तो लमसम ही है। बिल्कुल सही बात जी। है। अच्छा, इसका क्या मान्य होता है भैया? ये सर देखिए, जैसे जो जानवर तैयार रहेगा, जी, रैम्प एरिया वगैरह अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो रैम्प एरिया अच्छा होने से ये है, बच्चे का विकास बढ़िया होगा। आप जी। कोई सा भी सीमेंट डलवाओ उनमें, कितना भी बड़ा बच्चा हो, आसानी से डिलीवरी होगी उसकी। दूसरी बात ये लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग अच्छा। पीरियड तक हाँ, दूध आपको दूध करेंगी। और छोटे मोटे झटके अगर इनको लगे तो ये बर्दाश्त कर लेंगी, सहन कर लेंगी। दुबली पतली वीकनेस वाली गाय आप लोगे जी, तो पता चला उसको 105 फीवर हो गया, हाँ, बस तो उसको रिकवर होने में वो मान के चलो, अगर उसका वेट 2.5 कुंटल है, 2 कुंटल पे आ जाएगी। और दूध बंद हो दूध जाएगा। की कैपेसिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगा क्या, बंद हो जाएगा? तो देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जी जो मायने रखती हैं। हाँ। अगर आप इन सब चीजों पे फोकस करेंगे जी, तो कहीं से भी ये है आपको लॉस नहीं होगा। बिल्कुल सही है। और दूध देने की क्या क्षमता होगी भैया इसकी? सर ये 22 लीटर तक दूध दिया है। अच्छा। और इस बार इससे उम्मीद ये है 25 लीटर दूध का। अभी तो मतलब कच्ची है, हाँ कुछ का मतलब कुछ नहीं। नीचे की जो पाइपलाइन है जी। वो आप दिखा सकते हैं, जैसे ये रियर। जी जी भैया, ले और चलो। बढ़ा दो। तो 1 हफ्ता लेगी और लेगी भैया? हाँ नहीं, ये सर तकरीबन मान के चलिए 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन 10 से 15 दिन के आसपास। क्योंकि अभी जिस तरह से इसके ऑर्डर में गैप है, झोल है। हाँ अभी तो हमने हाँ, बताया ना आपको, हाँ, अभी बिल्कुल। कुछ नहीं। और इसी हिसाब से साहब इसके रेट भी कम है। अच्छा। इसी तरीके की गाय हम आपको दिखाएंगे, इसके और उसके रेट में 15,000 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये कोई ले जाएगा तो मान के चलिए 15 दिन केयरिंग करेगा, केयरिंग फिर करेगा। उधर बच्चा करेगी, एक आध हफ्ते 10 दिन उधर केयरिंग करेगा, बिल्कुल तो उसके ये मान के चलिए 10-15 हजार रुपए इसमें खर्चे हो जाएंगे। ठीक है। तो कितना रेट? ये अभी 75,000 रुपए की ये भी दे देंगे। अच्छा, अगर कोई लेगा तो हाँ 75,000 रुपए की अभी भी दे देंगे। इसी के सेम कैटेगरी की गाय हम आपको दिखाएंगे, तैयारी पे बच्चा दी हुई, जी। वो आपको 90,000 रुपए की मिलेगी। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद जी भैया, इसके बारे में बताइए। सर जैसे बहुत से लोगों की डिमांड रहती है हैवी मिलकर की, जी और जैसे कहते हैं कि डेयरी में हमको दूध देना है, अच्छी गाय लेना है, हाँ बड़ी गाय की रिक्वायरमेंट रहती है, बिल्कुल। तो उनको ऐसी गाय लगेंगी। अच्छा। जी, जैसे ये ब्रीड में, ये प्योर ब्रीड में है। अच्छा, दांत बड़ा में? जी, दांत में ये 4 दांत है सर, सेकंड टाइम बच्चा किया है, और करीब 24 लीटर तक पीक थी इसकी। अच्छा, बच्चा कर दिया क्या है? नहीं नहीं, ये बच्चा नहीं किया सर। अच्छा, वही तो। फर्स्ट लैक्टेशन में हम बता रहे हैं। हाँ ला दो इधर, ला दो, मैट छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। तो अभी एक पशुपालक भाई आपसे गाय लेकर गया आया था, जी जी, कह रहा था कि जानवर की केयरिंग के बारे में। हाँ हमने, हाँ। आप तो थे, हमने बैठे थे, हाँ तो जैसे उनके यहाँ फीड जिस हिसाब से, जैसे अब बड़ी गाय है, जी। 25 केजी दूध उसको करना चाहिए मोटी मोटा, हाँ और अब फीड मैनेजमेंट नहीं तो हम तो थोड़ी ना फीड खिलाने जाएंगे। सही है। फीड को आपको देखना है, कितना खा रही, कम खा रही, क्यों कम खा रही, तो ये सारी चीजें आपको देखना है। अच्छा, उसने ये कहा कि हम पहली बार ले गए हैं, कभी जानवर रखे नहीं थे, तो इसमें अनुभव होना बहुत जरूरी है, जानकारी होना। बहुत अच्छा जानवर खरीद ले जाओ और उसके बाद उसकी केयरिंग आपको करना नहीं आता है तो नुकसान हो जाएगा शायद पशुपालक भाइयों का।
तो चाहिए कि वो डेयरी फार्म पर पहले विजिट करें। हमने उनको देखो, हमारे तरफ से जो हो पाया हमने उनको सहयोग किया। यहाँ से फीड दिलवाई, यहाँ से मेडिसिन, यहाँ जैसे अभी हमारे यहाँ से 70-80 किलोमीटर है उनका घर, हाँ, तो यहाँ से मेडिसिन और यहाँ से फीड, जानवर क्यों नहीं खा रहा, एक थर्मोमीटर लेके दिया उनको। अच्छा। और यहाँ तक बताया कि उसके यूट्रस में कभी कभी क्या होता है, बच्चा देने के बाद भी पशु को थोड़ा बहुत कचरा रुक जाता है और वो सही केयरिंग में ना रहे तो फिर ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन होने लगता है। तो हमने कहा उसके यूट्रस में आप दवा वगैरह डलवाइए, वो धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने उनको बताई है। और बाकी देखिए सर, ये एनिमल्स है, इनके साथ आपको जितने अच्छे से ट्रीट करेंगे उतना अच्छा ये लॉन्ग टाइम तक चलेंगे आपके। अच्छा। इसका भी बॉडी वेट सर उसी गाय की तुलना में है, उससे ज्यादा ही। और ये मिल्क वैन और इसकी पाइपलाइन दिखा दीजिए। रोको भैया। हाँ। रोक लो इधर रोक लो। बस पूरे ऑर्डर में भैया अभी से लगा हुआ है, देख सकते हैं जी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आगे पीछे हर तरफ से। और टाइम कितना है बच्चा करने में? ये भी करीब 10 दिन ले जाएगी साहब। ये भी 10 दिन ले जाएगी। इसका भी रैम्प एरिया मैं बिल्कुल दिखाना चाहूंगा आपको। हाँ, रोक लो ये देखिए, ये बिल्कुल सही। रैम्प एरिया वगैरह काफी अच्छा है जी। और अभी बहुत बनेगी, अभी मतलब ये ना के बराबर भाई 10 दिन का समय है जी। 10 दिन में तो ये बहुत ज्यादा आगे चली जाएगी। अभी तो चली जाएगी। अभी तो मतलब कुछ का मतलब कुछ नहीं इसके। बिल्कुल। तो कितना दूध कर देगी लगभग? ये सर तकरीबन जैसे आगे जो है मौसम बहुत अच्छा सर्दी का है। हाँ। और ब्रीड की गाय है, तो जब ये सर्दी में रहेंगी तो इनका गोल्डन पीरियड उसको माना जाएगा। बढ़िया केयरिंग में अगर ये रह जाए तो ये 30 केजी भी दूध कर जाएगी। अच्छा जी, 30 केजी, क्योंकि क्वालिटी है एनिमल्स में। सीजन बढ़िया पा रही है। अब इससे आगे इसकी केयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। बढ़िया केयरिंग में अगर रह जाए तो ये 30 केजी तक दूध बड़े आराम से कर जाएगी। तो जी भैया इसके बारे में बताइए। ये सर फर्स्ट टाइमर बछड़ी है जी, मुझसे 2 दांत है और अच्छा। पहला बच्चा दिया। और एट प्रेजेंट में करीब ये 17-18 लीटर दूध पे हमारे यहाँ चल रही है। अच्छा। और तकरीबन 20 लीटर दूध इसको करना चाहिए। और कितना टाइम हो बच्चा किए हुए? लमसम 1 हफ्ते हो गए साहब इसको। नीचे क्या है? नीचे इसके मेल है साहब। मेल है जी। अच्छा। फेस की क्वालिटी वगैरह दिखा दीजिए। बिल्कुल छोटा सा फेस। हाँ। और छोटे से कान। ब्रीड मतलब ब्रीड में फुल है। हाँ। ब्रीड में फुल है, पहली बच्चिया है और अभी तो आगे बहुत बढ़ेगी। इसका भी रैम्प एरिया, साइज, हाइट, कद कामत काफी अच्छा है। ये देखिए बहुत बढ़िया। अच्छा, लंबाई भी भैया? हाँ, लंबाई बहुत बढ़िया है। हाँ, जैसे लंबाई अच्छी। जब ये आगे सेकंड लैक्टेशन में जाएगी हाँ, तो उस कंडीशन में ये देखने वाली बनेगी। बिल्कुल जी। सेकंड में जब जाएगी तो ये देखने वाली बनेगी। अच्छा, कुछ जानवर के कान बहुत छोटे होते हैं जैसे इसका। वो ब्रीड। अच्छा, ब्रीड की कौन सी ब्रीड में? ब्रीड की ये पहचान होती साहब। हाँ। जो ज्यादा ब्रीड में जो एनिमल्स रहेगा कान बिल्कुल छोटे ही रहेंगे उसके। छोटे रहेंगे। जो एचएफ में ज्यादा रहेगा या ब्रीड वाइज, जैसे अब सीमन आ गए एबीएस के, वर्ल्ड वाइड के, डेनमार्क के, तो जो 2-4 जनरेशन की होगी। अच्छा। तो उसके फेस, कान ये सब बिल्कुल छोटे रहेंगे। लंबाई, हाइट बढ़िया रहेगी उसकी। ये सारी चीजें होती है। बॉडी की बनावट, लंबाई, बॉडी की बनावट, सारी चीजें। लेग का स्कोर, अब जैसे इसके जो स्कोर है ये आप दिखाइए, ये बिल्कुल सेफ है। और अगर अभी ये बुड्ढी होगी, ये क्रॉस ब्रीड में होगी, तो जो यहाँ रख रही है यहाँ रखेगी, ये और मुड़ा रहेगा जी। तो ये सारी खासियत होती। तो जिनको इस चीज की परख है वही ऐसी गाय परचेज करेगा, लाएगा, आगे लोगों तक पहुंचाएगा। तो क्या डिमांड है इसकी भी? ये 65,000 रुपए की दे देंगे। 65,000 जी, 65,000 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है। दूध की कैपेसिटी ये करीब 20 लीटर के आसपास। अच्छा। तो 1 लीटर कम भी दे दे तो पहली बच्चिया है। कोई हमारे ख्याल से दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट लैक्टेशन में बहुत बनेगी ये जी। ये इसका मेल? जी, ये इसका मेल है। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद अगली गाय जी। ये गायों में सबसे टॉपर गाय हम कहेंगे इसको। अच्छा जी, गायों में सबसे टॉपर गाय। उससे इसका हम बता रहे थे कि जैसे वो कच्ची है 75,000 रुपए की, ये बच्चा दे चुकी है 90,000 रुपए की। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा। ये आपको 90,000 रुपए की मिलेगी। क्या खासियत है? खासियत यही है सर, ये बच्चा दे चुकी, तैयारी पे है। अच्छा। और 30 केजी दूध अगर कोई मतलब एज ए टोकन करवा के हमको इसको रोक के और दूध तैयार होने पे भी लेना चाहता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अच्छा। हम इसकी 30 केजी मिल्किंग करवा के ही पार्टी को बेचेंगे। अच्छा, ऑर्डर क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन बनके निकला है।
दांत में भी 4 है? दांत में ये 6 है सर, दूसरा बच्चा दिया। दूसरा बच्चा जी, किया, दूसरा बच्चा दिया, क्रॉस ब्रीड में है, लेकिन गाय बहुत A1 क्वालिटी की जी। और रात में ही बच्चा दिया ये। अच्छा, जी। क्या है नीचे भी है? नीचे मेल है सर इसके, बछड़ा। अच्छा, बिल्कुल फिटनेस वाला आर्डर, 4x4 का आर्डर जिसको बोलते हैं जी। वो है। कितना दूध होगा? 30 केजी दूध करेगी साहब। 30 केजी? हाँ, COT है एकदम, मतलब डंके की चोट पे बोल रहे हैं। अच्छा, कि ये 30 केजी दूध बड़े आराम से कर कोई देगी। चाहे तो जिनको दुहा भी कर भी ले जाए। जिनको अगर शंका भी होगी हाँ, तो हम इसकी मिल्किंग करवा देंगे हाँ। 10 दिन 15 दिन बाद। अच्छा, ये इसकी मिल्क लाइन वगैरह हाँ। ये काफी अच्छी है। अच्छा, घूम आऊं बिल्कुल। हाँ, गजब, बहुत बढ़िया। और लंबी बढ़ा दूंगा। 6 दांत में है? ये 6 दांत में, अडर की शेप पक्का वगैरह है कि दूसरे ब्यात में है? एकदम कंफर्म है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ना हो कि दूसरे ऐसा नहीं तीसरे सर, ब्यात में हो। जैसे ये अगर तीसरे ब्यात में होती ना, हाँ। तो जो अडर की शेप है हाँ। वो और नीचे लटक गई होती। अच्छा जी, मतलब बड़ा ऑर्डर है, जैसे जैसे बढ़ेगी एज, हाँ, जैसे बढ़ेगा जानवर का उसका आर्डर लटकता रहेगा। लटकता रहेगा। इसकी अटैचमेंट आप देखिए हाँ। कितनी शानदार है। और मैं बताना चाहूंगा आपको, ये 2-3 टाइम मिल्किंग होके तब ऐसी पोजीशन में खड़ी है। अच्छा, ये बच्चा देते देते इसका करीब मान के चलिए 8 से 10 लीटर प्योसी बह गई इसकी, अच्छा, ऐसी कंडीशन में थी। हाँ। तो अभी तो मान के चलिए ये खाली करके आपको वीडियो दिखवा रहे हैं इसकी। फाइनल रेट बता दीजिए भैया। ये 90,000 रुपए की मिलेगी सर। कोई आएगा तो मान सम्मान उसका जहां तक हो पाएगा किया जाएगा, वो कर देंगे हम। ठीक है। बहुत बढ़िया ऑर्डर क्वालिटी बिल्कुल तैयार है, बेहतरीन ऑर्डर की। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद भैया ये गाय। अब इसमें सर ये बच्चा दी हुई है। अब जितनी दिखाएंगे आपको बच्चा दी हुई गाय दिखाएंगे। हाँ, ये परसों वाले दिन बच्चा दिया है। क्या है नीचे भैया? नीचे बछड़ा है इसके साथ। सारी गाय बछड़ा दी हुई हैं आपके पास? नहीं, बछड़ी वाली भी है। अच्छा है, बछड़ी वाली भी है साहब। हाँ, ठीक है। अच्छा, इस गाय की लंबाई बहुत बढ़िया है इसकी भी, लेकिन थोड़ा दुबली दिख रही है, क्या कारण ताजी है? बच्चा दी है साहब ना। अच्छा, इसीलिए। ताजी बच्चा देखो, जो जानवर ताजा बच्चा दिया रहेगा तो 2 एक टाइम तो जाहिर सी बात है चारा कम हाँ, खाएगा, कम खाएगा, और फिर उसके अंदर से बच्चा जेर ये सारी चीजें निकल के आती है, तो 50-60 किलो वेट निकल जाता है पेट से, तो जाहिर सी बात है तो उतना हो जाता है। बाकी ये भी ब्रीड में बढ़िया है, फुल ब्रीड में है। हाँ। और अडर की शेप वगैरह काफी अच्छी है जी। दूध क्या कर देगी भैया? ये सब 22, 23, 24 ऐसे दूध करना चाहिए। 20 प्लस ही रहेगी हर हाल में। और अभी मौके से 15-16 किलो खीज इसके नीचे तैयार है। तैयार जी, तैयार है। 2 टाइम अगर कोई आए तो मिल्किंग भी कर ले, संतुष्टि करके ले जाए। बहुत बढ़िया, ये संतुष्टि करके ले जाए, 2 टाइम, 1 टाइम दुहा के फिर उसके बाद ले जाए। अच्छा, एक बात होता हमारे समझ नहीं आता, हम कई बार देख चुके हैं, जानवर के ऊपर उठ जाता है कुछ जानवरों के, ब्रीड का क्या ये मतलब? ब्रीड की पहचान रहती साहब। जैसे जो HF ब्रीड जो रहेंगी, हाँ, उनकी जो वो हड्डी है वो सीधी ही रहेंगी ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर सीधी उठी हुई, हाँ, यही ज्यादा मिलेंगी आपको। अच्छा जी, वो ब्रीड के एनिमल्स की पहचान होती है। जो जितना ब्रीड में एनिमल्स रहेगा वो ऐसा ही रहेगा। ये 4 दांत में है जी, ये दूसरा बच्चा दिया है 4 दांत में। 4 दांत में, ठीक है। तो रेट भी बता दीजिए। इसके साथ में एक पेयर है साहब, जोड़ा है। अच्छा, हाँ, वो हम जोड़ा दे देंगे अगर तो कोई चलिए लेगा। उसको भी दिखा, लेकिन फिर भी जोड़े के हिसाब से क्या रेट बनेगा? रेट बन जाएगा। अब जैसे कोई सिंगल परचेस करेगा तो फिर यही थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई जोड़े में ले लेगा तो फिर वो भी अच्छी गाय है, जैसे घर पालने के लिए अगर कोई ले। जी, बछड़ी भी ला दो उसकी, बढ़िया गाय है। हाँ बढ़िया अभी गाय। यहाँ बधी थी, हमने उसको देखा, जी जी, और बड़ी खूबसूरत गाय। जर्सी है भी है, पुरानी जर्सी में आएगी? हाँ, ये मिक्स है साहब। मिक्स है जी, मिक्स है। अच्छा, ये बछड़ी दी है, बछड़ी इसकी दिखा दो। जर्सी है उतारो लेकिन भैया, इसको उतारो। हाँ। HF का सीमन लगा था जी, इसकी बच्चियां काफी अच्छी। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बोलने को ऐसी गाय को लोग आर शायर बोल देंगे, हाँ, बोल देते हैं, रेड सिंधी बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये जर्सी में थोड़ा आ जाएगी, जर्सी साहिवाल का ये मिक्सअप है, या जर्सी HF का थोड़ा मिक्सअप है ये। अच्छा, जी, मिल्क वेन आप दिखा दीजिए। ये कल बच्चा दिया साहब इसने। अच्छा,
और तैयारी इसकी देखे दांत में कितनी भी अच्छी। चार ही दांत में है। जी ये 4 दांत में। अच्छा बिल्कुल भैया, मिल्क वैन एकदम ये लगी हुई और है। बढ़ा दो लंबी। हाँ और गाय भी काफी साफ। हाँ ये जैसे घर पालने के लिए अगर कोई ले जाए हाँ तो 18-20 लीटर दूध ये कर देगी। अच्छा अब इसकी उसकी तुलना में इसका अगर 25 लीटर, इसका 18-20 लीटर, हाँ उससे ज्यादा पैसे का बिकेगा, क्योंकि इसमें फैट स्नप की मात्रा जो है उस गाय की अपेक्षा इसमें ज्यादा रहेगी। अच्छा जी तो इसलिए हाँ ये मान के चलिए उससे रेट में थोड़ा बेहतर रहेगी। बेहतर रहेगी जी दूध के रेट में। दूध के रेट में। हाँ बहुत ही खूबसूरत जोड़ा, बहुत ही बढ़िया। जी भैया बताइए। हम कह रहे ये अभी जैसे हैं ये ताजा बच्चा दी हुई है, हाँ ये आगे और अच्छी लगेंगी आपको, बशर्ते ये है कि इनको टाइम चाहिए। जैसे लोड होके चला आता है एनिमल्स, बच्चा दिया हुआ रहता, स्ट्रेस में रहता, एक दो दिन चारा कम खाएगा, जी तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। जी ये 4-5 दिन बहुत अच्छी हो जाएगी, 4-5 दिन में और अच्छी लगेगी। और अच्छी लगेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जी तो क्या आप पेयर का रेट बता दीजिए भैया। ये पियर साहब 1,60,000 रुपए का मिल जाएगा। 1,60,000। 1,60,000 रुपए का। अच्छा अगर कोई अलग अलग लेना चाहे, क्योंकि ये गाय आपकी सब बहुत खूबसूरत गाय है, जी लोगों की निगाह इस पे ज्यादा टिकेगी, जी जी। तो क्या इसका रखेंगे अगर अलग से कोई लेता है तो ऐसे इसकी डिमांड 85,000 रुपए, लेकिन फिर भी कम कर देंगे 1,000-2,000 रुपए। 85,000। जी बहुत ही बढ़िया। कभी कभी ऐसी गाय भी है, ये ऐसी रोज नहीं आती, कभी कदार आती है। हाँ ऐसी पर्पज में ये लेना पड़ा। जी जी ठीक है, बढ़िया है। पशुपालक भाइयों इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसी है गाय। और लेन देन तो हाँ रेट का थोड़ा 19-20 जैसे यहाँ हाँ बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपके जो जानवर है वो 5-10 हजार रुपए महंगे। तो कहने का मतलब ये हमारे जो एनिमल्स हैं वो यूनिक चीज है, यूनिक परचेज करते हैं हमेशा। जी कहने का मतलब ये है सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। हाँ। तो हम भले 2-4-5 हजार रुपए आपसे कहे के, वो भी ऐसा नहीं है चोरी करके जी आपसे कहे के बेसी लेते हैं, लेकिन चीज आपको एक नंबर की देंगे, इसकी गारंटी रहेगी हमारी। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। तो इसके बाद एक और बच्चा दी हुई गाय है। अच्छा वो भी ये क्या फीमेल है नीचे? इसके नीचे बछड़ी है काफी अच्छी। जी ला दो, वो भी ला दो ना, ले आओ। एक गाय भैया के पास और है, और उसके बाद साहिवाल में भी एक गाय है, कम रेट की, बहुत कम रेट की गाय है। बच्चा रहने दो। और जानवर जो भी हैं भैया अभी बता रहे हैं कि यूनिक आता है, और यूनिक खरीदारी जब होती है तो उसका कुछ ना कुछ ज्यादा दे करके लेना पड़ जाता है। क्यों भैया? जी जी, क्योंकि आप ही तो है नहीं खरीदने वाले, बहुत सारे हमारे जैसे तो बहुत है। तो अगर अच्छे जानवर परचेज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ज्यादा देना पड़ेगा लोगों से चढ़ के। ये सर सेकंड लैक्टेशन में है जी, और एचएफ में इसको बोलेंगे। हाँ और बछड़ी दिया ये। अच्छा बछड़ी, अडर की शेप वगैरह आप चेक करवा दीजिए जी। ये वही सुबह में बच्चा कर दिया, अभी आपके सामने जेरो डाला इसने। अभी डाला था। हाँ, बिल्कुल। इसकी बछड़ी बड़ी टॉप की। अच्छा कौन सी नस्ल में है बछड़ी भी? ये सेम माँ की जैसी एचएफ में, एचएफ की बच्चियां भी है इसके नीचे। अच्छा सीमन का कुछ पता था कौन से सीमन की थी? एचएफ का ही सीमन लगा था। अच्छा जी एचएफ के 5 स्टार का ही सीमन था जी। और बछड़ी है इसके नीचे। बछड़ी काफी अच्छी है, मिल्क वेन्स हम चाहेंगे आपको दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा दिया, बहुत बहुत पूरे। और पीछे ये देखिए, ठीक है भैया। उधर तो कितना करेगी दूध, कितना कर देगी? तो सर इससे आइडिया ये है 24-25 लीटर दूध करना चाहिए जी। क्योंकि ये भी मान के चलिए सुबह से करीब 2 बार इसकी मिल्किंग करवा दी, आर्डर कम होने का नाम ही नहीं लेता। कारण है अच्छी गाय है, मिल्क लाइन की गाय है, बिल्कुल। तो इतना दूध इसको हर हाल में कर देना चाहिए जी। अच्छा थोड़ी अभी बच्चा दिया तो थोड़ा गंदी भी है, नहीं दिख रही अब है। आज थोड़ी ना इसको साफ सूफ कराएंगे, नहीं कराएंगे। कल थोड़ा जैसे मौसम भी अभी थोड़ा ठंडा है जी, तो इसलिए कल इसको साफ सूफ करवाएंगे। बाकी गाय अच्छी है जी, कोई आएगा तो देखते ही पसंद आएगी, इसकी गारंटी अपनी। अच्छा जी। तो क्या रेट रखे हैं इसका? ये भी सर 85-85 हजार रुपए। 85,000 जी। अच्छा बढ़िया है। ऑर्डर क्वालिटी भी, बाट भी काफी मोटे मोटे हैं। बाट भी मोटे मोटे, मतलब हाथ से चुवाई वाले था ना, चाहे मशीन से दुआ जाए, चाहे हाथ से दुइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो ले जाइए भैया। तो इस तरह से पशुपालक भाइयों आपने देखा। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक बात आपने कहा था भैया अभी कुछ देर पहले जी कि कोई नया आदमी आता है खरीदने के लिए जिसको नहीं जानकारी है, जी जी। उसको पशु देने में थोड़ा डर लगता है। हाँ, क्या बात है? ऐसा होता है साहब। जैसे क्या है, हाँ मान के चलो बहुत अच्छे आप पशु दे दो जी। और वो जाके अनकेयरिंग में हो, हाँ जैसे जाके अनकेयरिंग में हो जाए, हाँ। अगले को उतना नॉलेज नहीं है, नहीं। तो इन सब चीजों से थोड़ा अपने को भी हरासमेंट रहता है कि कल को फोन करेगा, कल भैया को फोन आपने- करेगा, हाँ। या फिर भैया चारा नहीं खा रही, हाँ तो ये सारी चीजें तो ऐसी, उसमें थोड़ा मेंटली डिस्टर्बनेस रहती है थोड़ी बहुत। और कोई अनुभवी आदमी डेयरी फार्मर हाँ, तो वो ले जाता है, वो जब बताता है कि हाँ भैया वो गाय ले गए थे 25-26 किलो दूध कर रही, हाँ तो वो चीजें काफी ज्यादा मतलब खुशी महसूस करवाती हैं कि चलो हाँ हमने गाय दी थी, अगले के यहाँ 25-26 किलो दूध दे रही, हमने जो बताया था वो चीज निकल रहा है, निकल रहा है। तो वो थोड़ा ठीक अच्छा, लगता है। उसका कारण ये है कि उसको अनुभव है। हाँ, अनुभव है, अगले को अनुभव है, उस चीज को वो मैनेज कर ले जा रहा है। बहुत से लोग हैं जैसे यूट्यूब पे वीडियो ही सर्च करके आ जाते हैं कि गाय लानी है, अभी गाय के आगे की क्या व्यवस्था है, क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसे रहेगी, जी। फीवर होना तो क्या देना है, या फिर कचड़ा रुक गया तो उसके लिए कौन सी दवा पिलानी है, चारा नहीं खा रही तो क्यों नहीं खा रही, इन सारी चीजों की नॉलेज ना लेके आता है, तो उन्हीं बंदों को थोड़ी प्रॉब्लम होती। उनको प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम देंगे। अच्छा, उसके लिए क्या करें, कुछ आप सजेशन दीजिए। हम उसके लिए ये सजेशन करेंगे कि आप पहले नॉलेज गेन करो। अच्छा। छोटी छोटी नॉलेज जो है आप इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद ही आप गाय खरीदो, वो ठीक रहेगा आपके लिए जी। अच्छा, बहुत सारे डेयरी फार्मर हैं, वो लोग सिर्फ बेचना जानते हैं, वो उससे मतलब नहीं अगला आदमी कैसे ले जा रहा है, कैसे खान पान देखो कर सर, रहा हम किसी है। का नाम नहीं लेंगे, सबका अपना अपना काम है जी। हम अपने काम के लिए कहते हैं कि हम किसी को भी जैसे हायर करते हैं या किसी को भी रिकमेंडेड करते हैं, तो उसकी पहले पूरी जानकारी लेते हैं कि अगले के पास पहले से क्या है, कितनी गाय है, क्या खिलाएगा, कैसे रखेगा, कैसे मैनेज करेगा, जो उसको कमी बेसी महसूस होती है वो अपने तरफ से हम देते हैं। अभी जैसे आपके सामने वो फीड लोड करवाया हमने उनको, सही है। अब वहां से वो आए, उनको बुलाया हमने, यहाँ से हमने फीड दिया। अब जैसे वो बहुत अच्छी गाय लेके गए 24-25 लीटर दूध की, अभी ले जाके कह रहे भैया कि वो मतलब चारा नहीं खा रही, तो अभी चारा खिलाने हम थोड़ी ना जाएंगे, आपको वहां दिखाना पड़ेगा क्या क्यों प्रॉब्लम है, चारा क्यों नहीं खा रही, ये सारी चीजें तो आप ही को देखनी पड़ेगी जी। ठीक है भैया। तो इस तरह से पशुपालक भाइयों आप लोगों ने देखा, और भैया ने जो जानकारी दी इस पर भी गौर कीजिएगा आप लोग। कोई भी डेयरी फार्मर हो तो थोड़ा उस पर जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक होता है कि हम पहले किसी डेयरी फार्म पर जाकर विजिट करें दूध वाली, कि कैसे खान पान किया जाता है, कैसे रख रखाव किया जाता है, कब हरा चारा कब सूखा चारा, उसमें दाना कितना देना चाहिए, फीड के बारे में और मिनरल के बारे में क्या क्या दिया जाए, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए हर पशुपालक को, तभी गाय खरीदें। अच्छी गाय आप खरीद लो, 1 लाख 1.5 लाख की खरीद लो, अगर आपको जानकारी अनुभव नहीं है तो निश्चित ही आप नुकसान उठा जाएंगे। और ये बात कोई डेयरी फार्मर बताता नहीं है, जो आज तो भैया ने जानकारी दी है कि आप पहले जानकारी ले लीजिए फिर आइए पशु खरीदिए, नहीं तो देने में भी डर लगता है। बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई कहता नहीं है कि देने में डर लगता है नए पशुपालक भाइयों को। तो बने रहिए, देखते रहिए, फिर हम ऐसी गाय की वीडियो लेकर आएंगे पशुपालक भाइयों। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।